Dear students, in this video we will do think and apply. Tick the correct option. First is the recording studios. The wall are covered with bumpy forms. जो स्टूडियोज़ होते हैं जहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है वहाँ पे बम्पी सर फॉर्म्स लगे हुए होते हैं। तो वो क्यों लगे होते हैं? इसका आंसर है दिस इज़ बिकॉज बम्पी फॉर्म्स एब्जर्व एक्स्ट्रा साउंड। तो ये बम्पी फॉर्म्स जो लगे होते हैं, डिज़ाइन होता है, आप कहोगे कर्व से डिज़ाइन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जर्व कर लेते हैं, एक्स्ट्रा साउंड को। वाई डज ब्लोइंग एयर इन टू ट्रम्पेट मेक साउंड? आंसर इज द ट्रम्पेट कॉजेज द एयर इनसाइड टू वाइब्रेट। तो ट्रम्पेट में जब अपनी हवा फूंक मारते हैं तो क्या है, वो वाइब्रेशंस कॉज करेगा, दैट विल प्रोड्यूस साउंड। टू बर्ड्स आर प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ए एंड बी while singing. Which sound wave among A and B has more amplitude? You will see amplitude क्या होता है, maximum distance from its mean position। तो सबसे ज़्यादा ऊंची चोंच किसकी बन रही है, ऊंची पीक किसकी बन रही है, बी फिगर की बन रही है। तो एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है, बी फिगर का। Which sound wave among A and B has more frequency? If you will see figure A and figure B, then in figure B frequency is more, you will see up and down cycles are more, so in figure B frequency will be more. A tuning fork has frequency 256 Hz. How many times does it vibrate in 1 second? What is the time period of vibration of the tuning fork? इसमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज़ है, ठीक है, और हाउ मैनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस होंगी, वाइब्रेशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो अपने एक सेकेंड में निकालेंगे तो 1/256 डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.0039 सेकेंड। नाउ एनालाइज, विल यू बी एबल टू हियर योर फ्रेंड्स वॉइस ऑन द सरफेस ऑफ मून? No, we are not able to hear our friend's voice on the surface of moon because sound wave needs medium to travel, and on the moon surface there is no medium to travel, no air is there, so we are not able to listen sound. A student is playing a guitar. Some of the strings vibrate more quickly than other strings. What effect does this have on the sound? Can you tell what could be the possible reason for different type of vibration in different strings? Which strings vibrate more? They are tight more. And which are not vibrating more? They are loose. In sitar, different strings are there. Some strings are tight, some are loose. So with the tight string there will be more vibrations, or with the loose string there will be less vibration. In this way we will get different sound from the sitar, and we can say tunings we will get from the sitar. Now think beyond. We will discuss questions of think beyond. First question is, as sound travel faster in water than in air, why we hear sound better in air than underwater? आंसर इसका है कि एज साउंड इज एब्जर्व बाय वाटर, सो ऑल्दो साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन इन एयर, स्टिल वी हेयर साउंड बेटर इन एयर देन अंडर वाटर। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग साउंड लिसन करते हैं वो क्या है कि अंडर वाटर हमें ज़्यादा अच्छी क्यों सुनाई देती है। उसका रीज़न है कि एक्स्ट्रा जो साउंड है वो वाटर के थ्रू एब्जर्व हो जाती है और हमें अंडर वाटर साउंड जो है वो ज़्यादा साफ सुनाई देती है। Next question, you blow at the edge of mouth of a glass bottle first and then a plastic bottle. In which case, shriller sound will be produced. Can you tell the reason which things vibrate here to produce the sound? एक बार तो हमने प्लास्टिक बॉटल लेनी है और एक बार ग्लास कांच की बॉटल लेनी है और उस पर ज़ोर से हवा मारनी है, तो किस में वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी? इसका आंसर है, अ shriller sound will be produced in the case of glass bottle. ग्लास वाइब्रेट्स मोर वेगसली, वेगसली का मतलब बहुत तेज़ी से, देन द प्लास्टिक। ग्लास एंड एयर इनसाइड वाइब्रेट एयर। प्लास्टिक वाली बॉटल के अंदर भी एयर है और ग्लास बॉटल में भी एयर है, लेकिन जो ग्लास बॉटल है उसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी, तो उसके अंदर की एयर में भी वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगी। वैल्यूज़ टू लर्न इन दिस हैज़ गिवन, फर्स्ट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ कि नीरजा दैट लिविंग इन अ लोकेलिटी
वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फंक्शन हो रहा है, क्लब के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया है, तो उसकी आवाज़ बहुत ऊंची है, 150 डेसिबल है। उनका डॉग सो नहीं पा रहा है, तो नीरजा की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उस क्लब के पास जा रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो साउंड है उसका डेसिबल लेवल लो कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू आर शोन बाय दिस बिहेवियर ऑफ नीरजा एंड हिज फैमिली मेम्बर, कि नीरजा और उसके फैमिली मेम्बर हैं उनकी कौन सी वैल्यू शो होती है। तो इसका आंसर है, नीरजा एंड हिज फैमिली मेम्बर्स हैव जनरल अवेयरनेस एंड थिंक अबाउट द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी ह्यूमन बींग्स की जो सुनने की कैपेसिटी है वो 80 डेसिबल है और जो म्यूज़िक की आवाज़ है वो है 150 डेसिबल। तो इस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। पहली बात तो ये है, और दूसरा क्या है, वो अवेयर हैं इस चीज़ से कि कितने साउंड से कितना पोल्यूशन होता है। फिर हम ये कहेंगे कि वो लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ से हर कोई अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, नीरजा और उसकी फैमिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी कीप द नॉइज़ लेवल लो इन आवर सोसाइटी, हमें सोसाइटी में नॉइज़ लेवल कम क्यों रखना चाहिए। तो इसका आंसर है, द हाई लेवल ऑफ नॉइज़ इन द सोसाइटी क्रिएट साउंड पोल्यूशन, अगर ऊंची आवाज़ है तो साउंड पोल्यूशन होगा। हाई डेसिबल नॉइज़ कॉजेज इरिटेशन, टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, अगर नॉइज़ पोल्यूशन है या बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ है तो हमें क्या इफ़ेक्ट होंगे, हम इरिटेट होंगे, थकान फील होगी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होगा, हमारे ईयर्स डैमेज हो सकते हैं, ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है, एंड वेरी लाउड साउंड कैन कॉज इवन डेफनेस, और ज़्यादा ऊंची आवाज़ से हम क्या हो सकते हैं, बहरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट आउट सम वेज टू रिड्यूस नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में से हम नॉइज़ को कैसे रिड्यूस करेंगे। तो क्या वेज हैं, पहला तो क्या है, एयरपोर्ट, क्योंकि जब हवाई जहाज़ चलते हैं तो बहुत ऊंची आवाज़ आती है। एयरपोर्ट शुड बी अवे फ्रॉम द हाईली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट उससे दूर होना चाहिए। सेकंड, बैन ऑन द सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द पॉपुलेटेड एरिया, सर्टेन एक्टिविटीज़ क्या